फाइनली ऐश ने सिल्वर को डिफीट कर दिया था। सिल्वर अपने कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग चैलेंजर हो जिसको मैंने आज तक फेस किया है। 20 साल से मैं पोकेमॉन ट्रेनर्स को आते और जाते हुए देख रहा था। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी स्किल्ड थे। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन टीम थी। कुछ के पास फुली इवॉल्व पोकेमॉन थे, कुछ के पास सूडो लेजेंडरी थे, कुछ के पास लेजेंडरी थे, वहीं पर कुछ के पास मिथिकल पोकेमॉन्स थे। कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स तो यूनिक एबिलिटी के साथ आए थे, बट आज तक उनमें से किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर ने मुझे डिफीट नहीं किया था। हाँ, इनमें से काफी सारी बैटल क्लोज गई थी, पर लास्ट में मेरे लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने मुझे बचा लिया था, जिसके चलते आज तक मेरा एट्रो रीजन के चैंपियन की तरह टाइटल बचा हुआ था और कोई भी उस टाइटल को नहीं ले पाया था। ऐश और उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि सिल्वर के हाथ शेक कर रहे थे। सिल्वर बैटलफील्ड की तरफ देखता है। वो अभी भी उस लेजेंडरी फाइट के बारे में सोच रहा था। सिल्वर बोलता है, तुमने आज इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, तुमने हिस्ट्री बना दी है। ऐश के फ्रेंड्स भी काफी इमोशनल हो चुके थे। मिस्टी बोलती है, ऐश तुमने कर दिखाया। ब्रॉक बोलता है, ये ऐश के लिए काफी चैलेंजिंग था। वो रियल वर्ल्ड में पोकेमॉन मास्टर है, बट यहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और एट्रो रीजन के पोकेमॉन्स इजीली ऐश के पोकेमॉन्स को काउंटर कर रहे थे। पर इन सब के बाद भी ऐश ने अपने पोकेमॉन्स के ऊपर भरोसा बनाए रखा है एंड उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसके चलते अब उसने इस वर्ल्ड के सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि सिल्वर को डिफीट कर दिया है। अब ऐश एक लेजेंड से कम नहीं है। सिल्वर अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और ऐश के शोल्डर पर रखता है और बोलता है, ऐश एट्रो रीजन को आज एक नया चैंपियन मिल चुका है जो कि तुम हो। ये सारी चीजें एट्रो रीजन में टेलीकास्ट हो रही होती है। सबको ये सब चीजें देखकर गूज बम्स आ जाते हैं। सिंथिया बोलती है कि ऐश हमारे वर्ल्ड में काफी सक्सेसफुल पोकेमॉन ट्रेनर था, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस वर्ल्ड में आकर भी इतना सफल पोकेमॉन ट्रेनर बन जाएगा। उसके पोकेमॉन्स अनबिलीवेबल हैं और कभी भी हार नहीं मानते। रेड काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि एक टाइम पर उसने ऐश को काफी अच्छी टक्कर दी थी एंड आज वही ऐश एट्रो रीजन का नया चैंपियन बन चुका था। सिल्वर अपने पेडेस्टल और क्राउन ऐश को दे देता है और बोलता है, तुम्हारे जैसा पोकेमॉन ट्रेनर ये डिजर्व करता है, बट हाँ इसका ख्याल रखना, ये काफी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट्रो चैंपियन बनने के बाद अब तुम्हें पोकेमॉन ट्रेनर्स चैलेंज करेंगे। जिस तरह से आज तुमने मुझे डिफीट किया है, हो सकता है कि आगे जाकर कोई और पोकेमॉन ट्रेनर तुम्हें डिफीट करे और नया चैंपियन बन जाए। मैं तो एट्रो रीजन का 20 साल तक चैंपियन था, देखते हैं कि तुम इस क्राउन को कब तक रख पाते हो। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर मुझे डिफीट नहीं कर पाएगा और मैं हमेशा के लिए एट्रो रीजन का चैंपियन रहने वाला हूँ। सिल्वर बोलता है, और हाँ ये मत भूलना कि मैं दोबारा चैंपियन नहीं बन सकता। मैंने अभी हार नहीं मानी है और मैं तुम्हें फ्यूचर में जरूर चैलेंज करूंगा और तुम्हें डिफीट करके नया चैंपियन बनूंगा। मैं तुम्हें इतने आसानी से चैंपियन बनने नहीं दे सकता। ऐश बोलता है, जरूर, उस टाइम पर मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। सिल्वर बोलता है, तो अब सारी बातें हो चुकी है, तो मुझे एक चीज रिवील करनी है। ऐश बोलता है, क्या, कैसी चीज? चैंपियन सिल्वर एक क्लैप करता है जिससे पूरी स्पेसशिप शेक करना स्टार्ट कर जाती है और उस स्पेसशिप में से एक रूम का डोर खुल जाता है। सिल्वर बोलता है, अभी मेरे पीछे आओ। ऐश और उसके फ्रेंड सिल्वर के पीछे जाते हैं एंड रूम के अंदर एंट्री लेते हैं। अंदर उनको 5 और अलग अलग गेट्स देखने को मिलते हैं। सिल्वर बोलता है कि एट्रो रीजन का ये कल्चर है कि जब भी एक नया चैंपियन बनता है तो उसको 5 विश दी जाती है, जिनमें से एक विश को वो कंप्लीट कर सकता है। मैंने तुम्हारे जर्नी को अच्छी तरीके से फॉलो किया है, जिससे मुझे पता है कि तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है और इन 5 डोर्स में वही चीजें हैं। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से सरप्राइज रह जाते हैं। ऐश बोलता है, क्या, इसका मतलब मुझे ये सारी चीजें मिलने वाली हैं? चैंपियन सिल्वर बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, बट ये 5 चीजें तुम्हें नहीं मिलने वाली है। इन 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज तुम्हें मिलेंगी। इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि तुम काफी टाइम से करना चाह रहे थे पर तुम कर नहीं पाते। वहीं पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि मैंने अपनी जर्नी में ऑब्टेन करी थी और अब मैं तुम्हें उनको देना चाहता हूँ। क्योंकि तुम नए चैंपियन बन चुके हो, एक एक करके मैं सारी चीजों को रिवील करने वाला हूँ और तुम आगे जाकर सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें इनमें से कौन सी विश पूरी करनी है। एक बार तुम एक चीज को सेलेक्ट कर लेते हो तो तुम्हें दोबारा उस विश को रिटर्न करने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी सारे गेट्स क्लोज हो जाएंगे और तुम उन विश को पूरा नहीं कर पाओगे। ये सुनकर ऐश बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसने ये तो सोचा था कि वो चैंपियन बन सकता है, पर उसने उस गिफ्ट के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। सहीना बोलते हैं कि इन 5 गेट्स में कौन सी चीज हो सकती है। सिल्वर बोलता है, अब एक एक करके मैं उन सारी चीजों को रिवील करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि एनिमे और गेम्स दोनों को काउंट करते हुए वो कौन सा पोकेमॉन है जो कि हर एक स्टील टाइप जिम लीडर के पास है। सिल्वर ऐश और इसके फ्रेंड्स को फर्स्ट गेट के पास लेकर जाता है और बोलता है, इस गेट में एक ऐसी चीज है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के किसी और पोकेमॉन ट्रेनर के पास नहीं है। अगर तुम इस गेट को चूज करते हो तो तुम्हें 6 कस्टमाइज्ड पोकेबॉल्स मिलेंगे जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रेयर पोकेबॉल हैं और इनका कैचिंग रेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इनका यूज करके तुम किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को इजीली कैच कर सकते हो। एक और स्पेशल बात यह है कि इन पोकेबॉल्स में रहने के बाद एक पोकेमॉन नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तुम्हारे और उन पोकेमॉन्स के बीच की बॉन्डिंग भी काफी इंक्रीज हो जाती है। मैं इन पोकेबॉल्स को पर्सनली यूज करता हूँ। सहीना बोलते हैं, क्या इसका मतलब ये वही पोकेबॉल्स है जिनमें तुमने अपने पोकेमॉन्स को स्टोर किया था? सिल्वर बोलता, हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये 6 के 6 पोकेबॉल्स अलग अलग रेयर मेटल से बने हुए हैं
जैसे कि गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लैटिनम, टाइटेनियम और ऑनिक्स। इन पोकीबॉल्स का कैच रेट 100% है। तुम इन पोकीबॉल्स का यूज करके अपने मन चाहे पोकीमॉन्स को कैच कर सकते हो एंड अपने पोकेमॉन टीम को सुपर स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जो कि एक एट्रो चैंपियन के लिए काफी जरूरी होता है। चैलेंजर से फाइट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स की जरूरत होती है। ऐश बोलता है ये तो अमेजिंग है। मिस्टी ऐश को धीरे से बोलती है कि ये पोकेबॉल्स हमारे वर्ल्ड के मास्टर बॉल्स की तरह लग रहे हैं। ब्रॉक बोलता है हाँ, बट मास्टर बॉल और इस पोकेबॉल में ये फर्क है कि मास्टर बॉल किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर के पास आ सकता है, पर ये पोकेबॉल सिर्फ और सिर्फ एट्रो रीजन के चैंपियंस के पास होती है। ये ऑप्शन ऐश को काफी अच्छा लग रहा था, पर ब्रॉक बोलता है ऐश रुक जाओ, ये तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है, अभी 4 और गेट्स बाकी हैं। सिल्वर ऐश और उसके फ्रेंड्स को सेकंड गेट की तरफ लेके जाता है और बोलता है ये गेट मेरे दिल के काफी करीब है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई पोकेमॉन ट्रेनर इसको सिलेक्ट करे, पर ये एट्रो रीजन का ट्रेडिशन है। अगर तुम इस गेट को चूज करते हो तो मैं अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल दूंगा, जिनमें से तुम किसी भी 3 पोकेमॉन को ट्रेड कर सकते हो। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम मेरे लेजेंडरी, मिथिकल्स या फिर एबिलिटी वाले पोकेमॉन्स को भी ले सकते हो। बट हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, ये एक ट्रेड होगा जिसके बदले तुम्हें भी अपने 3 पोकेमॉन्स मुझे देने होंगे, यानी कि ये एक एक्सचेंज होगा। ऐश की आंखें खुली की खुली रह जाती है और बोलता है क्या इसका मतलब मैं तुम्हारे किसी भी पोकेमॉन को ले सकता हूँ? सिल्वर अपने सर को हिलाता है और बोलता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। टायरोनॉक्स, एथरॉन, फैंटावोल्ट, क्रायोनोवा, गार्गिटार और ड्रैकोरिक्स, इनमें से किसी भी पोकेमॉन को तुम किसी भी पोकेमॉन को अपने टीम में ऐड कर सकते हो। मिस्टी बोलती है ये तो क्रेजी है, ऐश फॉर्मर एट्रो चैंपियन के 3 पोकेमॉन्स को अपने टीम में ले सकता है। ब्रॉक अपने हाथ को फोल्ड करता है और बोलता है ये काफी अच्छी डील है, पर हमें ध्यान में रखना होगा कि उन पोकेमॉन्स के बदले ऐश को भी अपने 3 पोकेमॉन्स देने होंगे, जो कि ऐश के दिल के काफी करीब है। और हिस्ट्री को देखा जाए तो ऐश ट्रेड करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता, वो अपने ही पोकेमॉन्स को ट्रेन करना चाहता है। सईना बोलती है हाँ ब्रॉक, मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ। इवन एट्रो चैंपियन के मुकाबले ऐश के पास और भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, तो वो क्यों ही एट्रो चैंपियन के पोकेमॉन्स को लेना चाहेगा, जिनको उसने अभी अभी डिफीट किया है। सिल्वर बोलता है हाँ, मुझे पता था और इसीलिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है। ऐश अपने आईब्रो को रेस करता है और बोलता है क्या वो कौन सा ऑप्शन है? सिल्वर बोलता है कि अगर तुमने दिल बना लिया है कि तुम ट्रेड नहीं करना चाहते